बबरो 0 रनों पे निपट गई है। जिंदगी इस कदर झंड हो चुकी है भाईजान। मेरी बबरों के साथ भाई लोगों जाती हुई है कि नहीं हुई है। जो उनका डिसमिसल एक पैटर्न देखोगे तो अंदर आता बॉल उनको जो है लगातार तंग कर रहा है, और इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था जब वो आउट हुए थे तो बार बार हम बात करते हैं ये तो बड़ा तगड़ा बॉल पड़ गया, जिस तरीके से बॉल पड़ा है। वाले लोग कहते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली के बराबर हैं। कई तो ये भी कहते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े प्लेयर हैं। भाई परफॉर्मेंस कहां है बाबर आजम की? पिछले 1 साल से प्रूफ मांग रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर का कि भाई परफॉर्मेंस तो दे दीजिए। कहां है रन? चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे अब टेस्ट फॉर्मेट हो, रन तो कहीं पर भी नहीं। देखा तो तफसीली वीडियो आपको मजीद दिखाएंगे, लेकिन आप ये देख लें कि अब्दुल्ला शफीक भी नो डाउट आउट हुआ है और शान मसूदी चलो जैसे भी आउट हुआ है, गलत फैसला था या जो भी था, लेकिन बाबर आजम की क्यों नाम लिया जा रहा है कि बाबर आजम ऐसे हो गया, बाबर आजम फलाप होगा? क्योंकि नाम उसी के लिया जाता है जिसके नाम में कुछ हो। तो बाबर आजम ये तो हकीकत है कि प्लेयर अच्छा प्लेयर है। 0 पे क्या विराट कोहली 0 पे आउट नहीं हुआ? क्या कोई ऐसा प्लेयर जो कहे कि मैं अपनी पूरी क्रिकेट लाइफ में 0 पर आउट नहीं हुआ? होता रहता है, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन बाबर आजम का नाम चलता है तो ये वीडियो में बार बार नाम ले रहे हैं। तो आए मजीद देखते हैं मजीद वीडियो में ये इंडिया मीडिया क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल घर पर खेल रहे हैं, रावलपिंडी में पहली इनिंग्स में रन बनते हैं। बारिश का जरूर था बट टॉस वॉस का पता नहीं था, तो मैंने ये कर दिया था कि बाबर आजम जो है 50 स्कोर करेंगे, तो 50 मिस कर गए पूरे 50 रन से पूरे। अब क्या किया जाए? 0 पर बाबर आजम आउट हुए और डाउन द लेग साइड वो कीपर लिप्टन दास ने बड़ा जबरदस्त कैच उनका दिया, और बाबर के साथ ये परेशानी चल रही है बड़े लंबे टाइम से। चलो आज ऐसे डिसमिसल को लोग अनलकी भी कह देते हैं काफी बारी, बट बाबर आजम अगर आप देखोगे बीते कुछ टाइम में जो उनका डिसमिसल एक पैटर्न देखोगे तो अंदर आता बॉल उनको जो है लगातार तंग कर रहा है, और इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था जब वो आउट हुए थे तो बार बार हम बात करते हैं ये तो बड़ा तगड़ा बॉल पड़ गया, जिस तरीके से बॉल पड़ा है। तो अंदर आता गेंद, कभी वो एलबीडब्ल्यू जा रहे हैं, कभी बोर्ड। आज थोड़ा सा मनोज मैं कुछ आंकड़े देख रहा था बाबर आजम के। आज के मैच में चलो खाता ही नहीं खुला, बट पिछले कुछ पारियों में मैंने देखा कि उन्होंने 14, 15, 18, 20 स्टार्ट एक तरह से मिला, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो बाबर आजम की ताकत हुआ करती थी कि भाई अगर एक बार उनको स्टार्ट मिल जाता तो वो कन्वर्ट करते थे, बट पिछले कुछ टाइम में खासकर इस WTC साइकिल की अगर बात करें तो उनके उस तरीके से बड़े रन आए नहीं है। तो ये एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक जो पिछले उनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज गई थी वो बड़े लंबे टाइम में उनकी सबसे खराब सीरीज में से एक थी, और आज भी ठीक है अभी वक्त है इन टर्म्स ऑफ सेकंड इनिंग्स यहाँ पर मिलेगी, और आप घर पर खेल रहे हो। बांग्लादेश है, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की भी टीम आएगी, यहाँ पर मतलब एज कम्पेयर टू इंग्लैंड तो कम ही चैलेंजिंग हुआ, फिर आपको वेस्ट इंडीज भी है, बट फैक्ट ये है कि बाबर आजम अदरवाइज जो है वो पिछड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं। फिर लोग जो उनको आज भी सोशल मीडिया पर द मोमेंट जैसे वहां पर शान मसूद आउट हुए मेरे ख्याल से, तो सब लोगों ने वो माहौल बना दिया कि बाबर आजम आने वाले हैं, किंग आ रहे हैं, और क्राउड रिएक्शन ये वो। उतने शायद लोग अपने ट्वीट्स भी या सोशल मीडिया पर जो भी लिख रहे थे वो लिख भी नहीं पाए थे, उतने पता चले कि बाबर आजम ही आउट हो गए। बट पाकिस्तान बुरी फंस गई थी, वहां पर तारीफ करनी पड़ेगी आपको कि सैम अयूब और सौद शकील, और उन्होंने थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि रन्स भी आपके ठीक पेस पर बनाए। अभी अगर बात करें थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आज का दिन बारिश से वहां पर इंपैक्ट रहा। पहले सेशन में जो है उस तरीके से गेम नहीं हो पाई थी, फिर सेकंड सेशन लगी, वहां पर स्कोर अभी है 81 for 3, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन दोनों की जो अभी खराब सेशन। बाकी और किसी बल्लेबाज का रन ही नहीं है। बाबर आजम का 0 है, 2 अब्दुल्ला शफीक ने बनाया और कप्तान शान मसूद 6 रन बना के आउट हुए। तो रन है ही नहीं किसी के, इन्हीं दोनों ने सैम अयूब और सौद शकील अच्छी पेस में। देखो सैम अयूब के 68 गेंदों पर 42 छक्का भी बड़ा प्यारा उन्होंने लगाया, क्योंकि मेहदी को ऑफ स्पिनर को लेकर आए थे कि दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, दबाव बनाने के, तो उन्होंने उन पर ही स्ट्रेट अवे प्रेशर लगाया। दोनों ने चौके छक्के अच्छे लगा रहे थे वो। सौद शकील के 28 रन में 32 गेंदों में 4 चौके इन्होंने भी लगाए, और सौद शकील को वाइस कैप्टन से मेरे ख्याल से लगभग 100 का स्ट्राइक रेट है इनका। तो ये थोड़ा सा हाँ, और हम बात यही हो रही है, बांग्लादेश ने टॉस जीता और उनको जो लग रहा था कि शायद हमें फास्ट बॉलर्स को अपफ्रंट जो है मदद मिलेगी, तो वो चीज भी उनको मिली है। लेकिन अब जो उनको सेकंड सेशन में यहाँ पर भी जो है थोड़ी सी ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, विकेट्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे भी आप देखो जो मर्जी है, मोहम्मद रिजवान है, आगा सलमान भी एक मतलब एबल केपेबल बैटर टाइप वो पोजीशन वहां पर उनके तक है। उसके बाद इनके बॉलर शुरू हो जाएंगे, लेकिन वहां पर उनको निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी सरदर्द ये पार्टनरशिप बन गई है, क्योंकि जिस तरह की स्टार्ट मिली थी बांग्लादेश तो यही सोच रहा होगा ना कि 1-2 विकेट और मिल जाएगी तो आप पाकिस्तान को बहुत बड़ा टोटल तो नहीं लगाने दोगे, बट ये पार्टनरशिप एक तरह से बन गई है। और अभी रिजवान अभी आने बाकी हैं, तो अगर ये एक टोन सेट करके दे देते तो आगे रिजवान के लिए भी इजी हो जाएगा। 3 पर 1 पहली विकेट गिरी थी अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद दूसरी, 14 पर। सबसे बड़ा बैटर इस जनरेशन का, दुनिया का सबसे बड़ा बैटर है बाबर आजम। परफॉर्मेंस की जब बात की जाए तो सबसे बड़े प्लेयर की परफॉर्मेंस आती है 0। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हुई है पाकिस्तान की, और आज का पहला दिन जो है वो खत्म हो चुका है, जहां पर बाबर आजम ने कंट्रीब्यूट क्या किया है पाकिस्तान के लिए 0।
भाई परफॉर्मेंस कहां है बाबर आजम की? पिछले एक साल से प्रूफ मांग रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर का कि भाई परफॉर्मेंस तो दे दीजिए। कहां है रन? चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे टी20 फॉर्मेट हो, चाहे अब टेस्ट फॉर्मेट हो, रन तो कहीं पर भी नहीं है। आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या बाबर आजम की क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है? इज बाबर आजम फिनिश्ड? क्या बाबर आजम समाप्त हो गई है क्रिकेट बाबर आजम की? आपको पिछली 10 टेस्ट इनिंग दिखाते हैं बाबर आजम की। चलिए कोई बात नहीं, टी20 में हो जाता है, ओडीआईज में हो जाता है, टेस्ट मैच में तो रन बनाइए। पिछली 10 टेस्ट इनिंग्स है दोस्तों बाबर आजम की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं और अब खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन रन कहां है? कहीं पर भी नहीं है। पिछली 10 टेस्ट इनिंग में बाबर आजम की एक 50 नहीं है। अगर आप देखें यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 रन 41 रन, 21 रन 14 रन, श्रीलंका के खिलाफ 39 रन, 13 रन 24 रन, 24 रन 27 रन, 2 बॉल 0 रन जो आज का स्कोर है। सो क्या बाबर आजम वो परफॉर्मेंस अब देने में नाकामयाब होते जा रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि क्रिकेट जितनी दिखानी थी बाबर आजम अब दिखा चुके? अब क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, कप्तानी जब थी बाबर आजम के ऊपर तो तब बल्लेबाजी नहीं होती थी, अब जब कप्तानी नहीं है तब भी बल्लेबाजी नहीं हो रही है, तो चाहते क्या है बाबर आजम? आज अगर आप देखें तो 16 पर 3 हो गया था पाकिस्तान का स्कोर, जहां पर बाबर आजम भी आउट हो गए थे। इनके कप्तान शान मसूद आउट हो गए, जो कि कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। कुछ लोग उसको नॉट आउट बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको आउट बोल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ओपनर वो जल्दी आउट हो गए थे। इनको बचाया सैम अयूब और सऊद शकील ने आज, जो कि इनको पहले भी बचाते आ रहे हैं। सऊद शकील ने श्रीलंका में भी बचाया था टेस्ट मैचेस में, हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो शकील से भी कुछ नहीं हो पाया था। सो कहने का मतलब यह है कि जब सबसे बड़े प्लेयर की सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त सबसे पहले ही सबसे बड़ा प्लेयर बाहर निकल जाता है, जो कि है बाबर आजम। अब क्रिकेट क्या खत्म हो गई है वो तो आप ही बता सकते हैं दोस्तों कमेंट कर तो हमें जरूर बताइएगा। और ये भी हमें बताइएगा क्या बाबर आजम से आपको उम्मीद है आगे कि कोई स्कोर आएगा, कोई रन आएगा? क्या बाबर आजम अब कभी परफॉर्म कर पाएंगे, या सिर्फ 1-2 चौके वो कवर ड्राइव के सहारे ही आगे की क्रिकेट जो है वो चलती? बाबर आजम विराट कोहली के बराबर हैं। कई तो ये भी कहते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज उन ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी लोगों को, कुछ हमारे यहाँ बैठे, कुछ सरहद पार बैठे अंधभक्तों को आज बाबर आजम की कुछ पोल खोल इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान में ही खेला जा रहा है, वहाँ पर ये मेरा भाई 0 रन पर आउट हुआ है। बाबर आजम बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग कहते हैं ना पाकिस्तान में इनको, कुछ इन्होंने अपने पत्रकार भी रखे हुए हैं जो इन्हीं के किसी एरिया से आने वाले हैं, वो इनको बॉब्जी द किंग कहते हैं कि पाकिस्तान में इससे बड़ा बल्लेबाज कभी आया नहीं। ये 0 रन बनाए भाई ने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में। ये इसका हाल है। कुछ और आंकड़े दिखाता हूँ। 1 जनवरी 2023 से बॉब्जी द किंग, बाबर आजम द किंग 7 टेस्ट मैचेस खेले, 253 रन बनाए हैं, औसत है 21.08 की और 100 हैं एक भी नहीं। ये बॉब्जी द किंग हैं। 1 जनवरी 2023 से 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। 7 टेस्ट मैच में सिर्फ 253 हैं, एक 50 नहीं है और एक 100 नहीं है। ये किस तरीके का किंग है? ये काहे का किंग है? क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट का किंग है? जो लोग अभी इससे कुछ समय पहले तक बाबर आजम बाबर आजम जी हाँ, तो एक मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा गैंडा है कि जिसको जंगल में रहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इंडिया वाले ने उसको यूट्यूब पर बिठाया हुआ है, जो मतलब क्रिकेट पर कोई बात नहीं, सिर्फ ड्रामेबाजी और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है। आए देखते हैं, शक्ल उसकी ऐसी है जैसे ना गंदा आलू हो या उबला हुआ आलू हो। आए देखते हैं। भाईजान देखिए, बात यह है कि मेरी बबरो 0 रनों पे निपट गई है। जिंदगी इस कदर झंड हो चुकी है भाईजान कि मेरी बबरो अच्छी भली वाइड बॉल जा रही थी। भाई जा रही थी कि नहीं जा रही थी बताओ? अच्छी भली वाइड बॉल जा रही थी। बबरो कहती ऐसे कैसे? बबरो ने एकदम से ऐसा यूं करके ठुमका मारा और भाई साहब बबरो ने बैट भी दे दिया साथ में। और उसके बाद बांग्लादेश भाई साहब इतनी जबरदस्त फील्डिंग कर बैठी कि पहली 3 विकेटों में उन्होंने 2 विकेटें सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग फील्डिंग के कारण की है। अगर कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग आ जाती पहले तो भाई उन्होंने कैचेस बहुत अच्छी पकड़ी थी बांग्लादेश ने। स्टार्टिंग की 2 कैचे, एक तो वो इनका जो सस्ता राहुल द्रविड़ है। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। साकब जे क्रिकेट फैंस, अल्लाह हाफ़िज़।